उसके भेद के बारे में समझ दूंगी। तो उसके अध्ययन निष्पत्ति का क्षेत्र है 4, 7, 5 और अध्ययन निष्पत्ति है क्रिया के काल को जानकर उसका प्रयोग कर सकेंगे। तो हमें काल और उसके भेद के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि काल किसे कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ काल की परिभाषा। क्रिया की जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के कुल 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले पहला भेद है भूतकाल। तो देखते हैं भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। तो उसके 2 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि पहले में लखनऊ में पढ़ता था। दूसरा उदाहरण है रमेश पटना गया था। यहाँ हमें क्रिया के हो जाने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। उसी तरह दूसरा भेद है वर्तमान काल। तो देखते हैं उसकी परिभाषा और उदाहरण। वर्तमान समय में किसी घटना या स्थिति के होने का संकेत मिलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो उसके 2 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। आशा पूजा कर रही है और दूसरा उदाहरण है सचिन विराट के साथ क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ क्रिया के होने का बोध हो रहा है, इसलिए वह वर्तमान काल। अब तीसरा भेद है भविष्य काल। तो देखते हैं उसकी परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। उसके 2 उदाहरण यहाँ पर हैं। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, राजू देर तक पढ़ेगा। यहाँ क्रिया होने का बाकी है, उसका संकेत मिलता है। तो यहाँ यह है भविष्य काल। इसी तरह हमने काल और उसके भेद के बारे में अच्छी तरह से समझ प्राप्त की। धन्यवाद।